सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, आज इस वीडियो में एक्सेल की एक प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेके आया हूं जो काफी सारे यूजर्स के काम आ सकती है, प्रोफेशनल लेवल पर भी, पर्सनल लेवल पे भी। प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं वो भी समझेंगे, वो भी बताएंगे आपको। मैंने यहाँ पे एक सैंपल डेटा की एक फाइल बनाई है जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि किस तरीके की प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है कि काफी सारे ऑफिस में, स्कूल्स में, अलग अलग प्रोफेशन में लोग मल्टीपल शीट्स पे काम करते हैं अपने डेटा को सही तरीके से एक ही वर्कबुक में एक्सेस करने के लिए। तो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अलग अलग स्टूडेंट की लिस्ट बनाई हुई है। विंग ए में मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं, विंग बी में मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं, विंग सी में इस नाम से मेरे पास ये स्टूडेंट है। अगर सपोज मुझे कभी जरूरत पड़ जाती है कि अब मुझे इन विंग को एक ही वर्कबुक में एक्सेस नहीं करना है, इन विंग की मुझे अलग अलग फाइल बनानी है, अलग अलग एक्सेल फाइल बनानी है, तो वो मैं टास्क कैसे करूंगा यूजिंग विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, यूजिंग मैक्रो। तो ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस टास्क को करने के बहुत सारे तरीके हैं, सबके अपने अपने अलग अलग मेथड है, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा इजी मेथड बताऊंगा जिसको आप सभी लोग अपने यूज में ले सकें। इनफैक्ट मैं आपको एड इन बताना भी बताऊंगा कि एड इन आप कैसे बना सकते हैं और सीधा ऊपर आइकन लगा सकते हैं यहां पे। उसके लिए आप मुझे ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जिसमें मैं आपको स्क्रिप्ट समझाता हुआ एड इन कैसे लगाना है, कैसे बनाना है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो वो पार्ट मेंबर्स के लिए अवेलेबल रहेगा। यहां पर ये जो प्रोसेस मैं बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, ये सभी के लिए इजी हो जाएगा। ओके, तो ये टास्क आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास विंग ए बी सी है। ठीक है, आपके पास कितनी भी शीट हो, 50 हो, 100 हो, 500, 1000 हो, जितनी ज्यादा शीट होगी उतना टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन टास्क अपने आप होगा। आपको मैन्युअली बार बार इंडिविजुअल शीट को इसको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सबसे पहले मैं नॉर्मल टास्क की बात करूं, अगर सपोज आपको ये स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहे हैं और आपको सपोज आपके पास 100 शीट हैं और उनमें से आपको इंडिविजुअल एक एक करके अगर आपको सेव करनी है तो कैसे करेंगे? देखो, आपको पर्टिकुलर शीट पे राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे मूव और कॉपी में। मूव और कॉपी में जाने के बाद यहाँ पे टू बुक में से आप यहाँ पे न्यू बुक सिलेक्ट करेंगे। न्यू बुक में सिलेक्ट करके आप क्रिएट ए कॉपी करेंगे, देन ओके करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक नई कॉपी सिलेक्ट होगी जिसमें अब सिर्फ आपके पास एक शीट आ रही है। अब आप इसको फाइल में जाके सेव एज करेंगे, तब जाके आपकी सिर्फ एक शीट से यहाँ पे सेव होगी। लेकिन जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं उसमें ऑटोमेटिकली यहां से अपने आप इन पर्टिकुलर नेम से शीट को उठा लेगा। क्या प्रोसेस है देखिए। इसके लिए मैंने यहाँ पे विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट यहाँ पे अप्लाई की है। ठीक है, ये विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट मैं आपको नोटपैड की फाइल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे मेरे डायरेक्ट डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको इस स्क्रिप्ट को डायरेक्ट कॉपी करना है, नोटपैड की फाइल में मिलेगी, इसको आप डायरेक्ट कॉपी करेंगे। इसको मैं समझाऊंगा लेकिन फॉर मेंबर्स। उसके लिए नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहां पर जितने भी मैं यहाँ पे विजुअल बेसिक के जो मैक्रो रिलेटेड टास्क मैं आपको बताऊंगा, उनकी जो स्क्रिप्ट है उसको मैं वहां पे समझाऊंगा, जिससे कि आपके आने वाले समय में भी वो चीजें काम आ जाए। तो वो चीजें डेवलपर्स के लिए हो गई, इसलिए वो ज्वाइन कीजिएगा और नॉर्मल यूजर का टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट स्क्रिप्ट दे रहा हूं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको इस तरीके से कॉपी करना है। ठीक है, कंट्रोल ए दबाना है, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट इस तरीके से कॉपी करनी है। अब आपको करना क्या है, देखो, अपने आपको एक्सेल फाइल में आना है। एक्सेल फाइल में आपको क्या करना है, डेवलपर टैब में जाना है। अब डेवलपर टैब भी कई लोगों के शो नहीं होगा। ठीक है, काफी सारे लोग डेवलपर टैब को ही फर्स्ट टाइम यूज लेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज लेंगे तो आपको क्या करना होगा, फाइल में जाना होगा, ऑप्शन में जाना होगा, ऑप्शन में जाके यहाँ पे आपको कस्टमाइज रिबन में जाना होगा और यहां पर आपके पास टिक नहीं आ रहा होगा। देखो, टिक नहीं आता है ना, तो यहां पे जब मैं ओके करता हूं तो यहां पे डेवलपर टैब भी नजर नहीं आता है। तो यहां पे नजर आने के लिए आपको फाइल पे जाना पड़ता है, ऑप्शंस में जाना पड़ता है और यहां पे कस्टमाइज रिबन में जाना पड़ता है और यहां पर आपको इस तरीके से इसको टिक करना पड़ता है, ओके करना पड़ता है, तब आपके पास यहां पे डेवलपर टैब आता है। फाइन, चलिए नेक्स्ट स्टेप में आप डेवलपर में जाएंगे, डेवलपर टैब में, और विजुअल बेसिक में जाएंगे। विजुअल बेसिक में जाने के बाद यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पे आप जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाएंगे, देन मॉड्यूल पे आप क्लिक करेंगे। एक नया मॉड्यूल यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं और जो स्क्रिप्ट मैंने अभी आपको बताई थी कि आपको जो स्क्रिप्ट कॉपी करनी है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपको स्क्रिप्ट नोटपैड फाइल में मिलेगी। आपको कंट्रोल ए दबाना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है इसको। ठीक है, कॉपी करके आपको यहां पर इस मॉड्यूल में पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से पेस्ट कर देना है। सारी की सारी स्क्रिप्ट आ गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्या इवेंट है सब कुछ ऑटोमेटिकली यहां पे सेट हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पर कुछ भी नहीं करने पर आप जस्ट इससे बाहर आ जाएंगे। बाहर आने पे यहां पे आप अपनी शीट पे आ गए। शीट पे आने पे आप यहां पे देख रहे हैं कि यहां पर कुछ भी
यहां पे सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी नया नहीं है। आप जस्ट अपने कीबोर्ड से Alt+F8 दबाएंगे, यहां पे आप देखेंगे कि यहां पर सेव ऑल शीट एज न्यू फाइल्स, जो मैंने जो भी फंक्शन नेम बनाया था वो यहां पे आ रहा है। यहां पे कुछ भी बना सकते हैं, वो मैं आपको जब स्क्रिप्ट क्रिएट करूंगा तब वहां पे समझाऊंगा। लेकिन यहां पे जब आप इसी स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे तो आपके पास इस तरीके से मैक्रो नेम आएगा। ठीक है, ये नेम आएगा, ये सिलेक्टेड रहेगा, रन करना है आपको। रन करने पर यहां पे आपसे पूछेगा किस फोल्डर में आप सारी शीट सेव करना चाहेंगे। तो यहां पे सपोज डेस्कटॉप पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूं, माई न्यू टेस्ट फोल्डर। ठीक है, मैंने ये बना लिया, इस फोल्डर को सिलेक्ट किया, ओके किया। तो यहां पे आप देखो 3 बार फ्लैश हुआ, यानी कि 3 बार, मेरे पास 3 शीट है तो 3 बार ही हुआ। आपके पास 50 होगी तो 50 बार होगा, 100 होगी तो 100 बार होगा। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जितनी ज्यादा शीट्स होंगी उतना सा टाइम यहां पे लेगा, लेकिन सब कुछ टास्क ऑटोमेटिकली होगा। तो यहां पे ऑल शीट्स हैव बीन सेव्ड एज इंडिविजुअल फाइल्स, तो यहां पे ओके कर दिया। ओके करने पर यहां पे आप देखोगे जो मेरा नया फोल्डर है माई न्यू टेस्ट फोल्डर, इसमें सारी जो शीट है मेरी 1 बाय 1 इंडिविजुअली यहां पे सेव होकर आ गई है, यानी कि मुझे मैनुअली कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। तो ये फायदा होता है विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट यूज लेने का। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं यहां पे। ठीक है, यहां पर आपको बार बार ये कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, तो आप क्या करिएगा, आप सपोज इसी शीट में काम करते रहें, इसको आगे बढ़ाते रहें और आपको बाद में जरूरत पड़े, तो आप क्या काम कीजिएगा, इस फाइल को जब आप सेव करें ना, फाइल में जाइएगा, सेव एज कीजिएगा। सेव एज करने पर सपोज डेस्कटॉप में जाता हूं मैं, डेस्कटॉप में जब आप जाएं तो यहां पे एक्सेल वर्कबुक में इसको सेव मत कीजिएगा, आप यहां पर जाइएगा और एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में आप इसको सेव कीजिएगा। क्योंकि हमने जो विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट लिखी है तो वहां पे हमने एक मैक्रो क्रिएट कर दिया है अपनी एक्सेल फाइल के लिए, तो यहां पे आप मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में इसको सेव करेंगे। देन इसको मैंने सेव किया, सेव करने पे अब आप इसको क्लोज करेंगे तो आपको यहां पे एक नई फाइल हो गई। देखो मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक और एक नॉर्मल एक्सेल फाइल के आइकन में डिफरेंस होता है। ठीक है, इस नॉर्मल एक्सेल फाइल में देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्सेल की शीट यहां पे नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन मैक्रो में यहां पे आप देख सकते हो एक अलग से आइकन, छोटा सा आइकन इसमें आ रहा है। तो ये पहचान है इसकी कि मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक कौन सी है और आपकी नॉर्मल वर्कबुक कौन सी है। तो नॉर्मल वर्कबुक को साइड कर देते हैं। अब आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप स्क्रिप्ट कॉपी पेस्ट करने के बाद आप इस तरीके से फाइल को सेव करेंगे तो आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी उस पर्टिकुलर शीट में वो स्क्रिप्ट डाल दी गई है। तो देखिए कैसे वर्क करेगा। ये देखिए फाइल ओपन हो गई। अब जस्ट आपको Alt+F8 दबाना है, यहां पे ऑटोमेटिकली यहां पे आपका मैक्रो आ जाएगा जिसको आपको जस्ट रन करना होगा। ओके, तो जस्ट इस तरीके से आप ऑटोमेट कर सकते हैं इस प्रोसेस को। जो जितनी भी आपके पास शीट्स हैं उनको इंडिविजुअल ना सेव करना पड़े, आप एक क्लिक में सेव कर लें। स्क्रिप्ट ध्यान दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहां पे मिल जाएगा, मेरे ब्लॉग पर भी मैं वहां पे डाल दूंगा, वहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं, यूज कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, इसको मैं एड इन में आपको चेंज करके बताऊंगा, डायरेक्ट आइकन यहां पे क्रिएट करके बताऊंगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे किस तरीके से वर्क करेगा। डायरेक्ट में आइकन पे क्लिक करूंगा, डायरेक्ट ये स्क्रीन ओपन होगी, जस्ट मुझे कमांड यहां पे रन करनी होगी, रन करते ही मेरा टास्क रन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और ये जो टास्क रहेगा ना एडन का, ये हर एक्सेल फाइल के लिए रहेगा। आपको इंडिविजुअल एक्सेल फाइल, एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक सेव नहीं करनी पड़ेगी। आशा करता हूं वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।